बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 17 अगस्त है, मंगल का दिन है और अफ़गानिस्तान में हर गुजरते पल के साथ सूरत हाल में ड्रामाई तब्दीली आ रही है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन तब्दील हो रही है और मेरे तकरीबन तमाम सब्सक्राइबर्स की तरफ से मुझसे ये बार बार कहा गया कि मैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर एक से ज़ायद वीडियोस करूं। तो आज कोशिश करूंगा कि ऊपर तले 3 से 4 वीडियोस करूं इस हवाले से कि अफ़गानिस्तान में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, स्टेक्स क्या हैं अफ़गानिस्तान में। लेकिन इस वीडियो में इंतहाई अहम मामले के ऊपर मैं बात करूँगा। इस वक्त दुनिया की बदकिस्मती यह है कि ऐन उस वक्त जब अफ़गानिस्तान का मसला एक क्राइसिस की सूरत इख्तियार कर चुका है, करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर आलमी बिरादरी को इसके हवाले से पेशबंदी करनी है, ऐन उस वक्त भारत, हमारा मशरक़ी हमसाया, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल जैसे अहम तरीन फ़ोरम जो इस मसले के हल के लिए कारगर साबित हो सकता था, उसकी सदारत भारत के पास है। और भारत ने हमेशा की तरह कम ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया। अब से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का अफ़गानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम इजलास ख़त्म हुआ और 6 अगस्त के इजलास की तरह इस मरतबा फिर भारत ने पाकिस्तान की दरख्वास्त रद्द कर दी। पाकिस्तान को इस इजलास में भी शिरकत से रोक दिया गया। उसके ऊपर पाकिस्तान का इंतहाई सख्त रद्द अमल आया। इस वीडियो में मैं आपको क्विकली बताऊंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल इजलास में अफ़गानिस्तान के हवाले से क्या मुतालबा रखा गया और फिर चीन, अमरीका, रूस और भारत और इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे हैं उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू की। तो क्विकली मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास जब ख़त्म हुआ तो उनकी जानिब से ये बयान सामने आया कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए एक मुत्तहिद, जामे और नुमाइंदा हुकूमत बनाने का मुतालबा किया जिसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी शामिल हो। तो इस वक्त जो है, अब तक अगर बात की जाए तो हमें मालूम है कि तालिबान, उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया। वो तकरीबन तमाम के तमाम अफ़गानिस्तान पर उनका कब्ज़ा है, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, किस तरीके से अफ़गानिस्तान के उमूर को चलाया जाएगा। लेकिन अब आलमी बिरादरी ने जो बात अफ़गानिस्तान में रखी है तालिबान के सामने, ज़ाहिर है कि ये मुतालबा तालिबान से किया गया है कि एक नुमाइंदा हुकूमत, एक जामे हुकूमत। जामे हुकूमत का मतलब ये है कि जिसमें तमाम जो अफ़गान धड़े हैं, मुतहर्रिब गिरोह हैं, उनकी नुमाइंदगी शामिल हो। इसी तरीके से ख़वातीन के हवाले से कि उन्हें कहा गया है कि उनको भी मसावी या फिर ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए अफ़गानिस्तान का जो भी इंटरिम सेटअप बनता है। और उसके साथ ही एक और मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल ने तालिबान के सामने रखा है, क्योंकि इस वक्त वो फोर्स हैं जिनके जो है वो ज़ेर तसल्लुत है पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान, के दुश्मनियों का ख़ात्मा किया जाए, जो एक हॉस्टिलिटी की इन्वायरमेंट है उसको ख़त्म किया जाए, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इंसानी हकूक़ की और इमदादी तंजीमें जो मुख्तलिफ़ ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, उनको एक फ़ौरी और महफूज रास्ता दिया जाए कि वो अफ़गानिस्तान में इमदादी काम जारी रख सकें और अफ़गानिस्तान में कोई इंसानी अलमिया जन्म ना ले। ये तो बयान आया था अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास के फ़ौरी बाद। अब मैं आपके सामने क्विकली रख देता हूँ कि आखिर में रखूँगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से फिर भारत के हवाले से क्या गुफ्तगू की। भारत का ये जो रवैया था अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान को शिरकत ना करने देने पर, उस पर जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, एम्बेसडर मुनीर अकरम, उनकी स्टेटमेंट मैं आपको आखिर में बताऊंगा। चाइना ने ऐन उस वक्त जिस वक्त ये इजलास चल रहा था, उस वक्त चाइना की जो वजारत ख़ारजा है उसने अपने ट्विटर के ऊपर एक बयान जो है वो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन अफ़गान अवाम के अपनी क़यादत को मुंतखब करने के हक़ का एहतराम करता है। यानी कि राइट जो है लोगों का जो विल और चूज़ करने का है, जो उनका एहतराम, उसकी रिस्पेक्ट करता है चीन। और साथ ही उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान का हमने बयान देखा है जिसमें उन्होंने कहा कि जंग ख़त्म हो चुकी है, द वॉर इज़ ओवर, और बातचीत के ज़रिए तालिबान तैयार हैं कि एक नुमाइंदा हुकूमत कायम हो जाए अफ़गानिस्तान में और तमाम लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें फ़ॉरेनर्स भी शामिल हैं। जिस पर चीन ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि तालिबान ने जो वादा किया है वो वादा पूरा हो। तो एक तरीके से ये नज़र आता है कि चीन जो है वो तैयार है इस बात के लिए कि अगर तालिबान अपनी हुकूमत जो है वो कायम करते हैं और उनके जो है वो छतरी तले एक नुमाइंदा हुकूमत जो है वो अफ़गानिस्तान में कायम हो जाती है, तो वो चीन के लिए काबिल कबूल होगी। एक बहुत बड़ी और मेजर डेवलपमेंट है कि ज़ाहिर है कि दुनिया में जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़ी रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, ये बहुत मैटर करता है। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं, अफ़गानिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं अक़वाम मुत्तहिदा के लिए, और उन्होंने सलामती कौंसिल में इजलास में शिरकत की। जो उनकी गुफ्तगू है वो बहुत अहम है, और अहम क्यों
क्यों है, किस तरीके से है, वो पाकिस्तान ने जिस तक जो उसके ऊपर गुफ्तगू की वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन पहले देख लें जो गुलाम इसहाक ज़ई हैं, उन्होंने 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो की। एक तो उन्होंने एक तासुर दिया कि काबुल में इस वक्त खौफ की फ़िज़ा है, ज़ाहिर है कि एक तब्दील शुदा फ़िज़ा है, तो खौफ बहुत सारे लोगों के जहनों में होगा। और जब तक तालिबान डू नॉट वॉक द टॉक, कि जब तक तालिबान जो है जो इस किस्म के वादे कर रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जाएगा, अगर उस पर अमल दरामद नहीं करते और वो होता नहीं देखते, तो ज़ाहिर है कि एक खौफ एक इंसानी जबिल्लत और फितरत में शामिल है, तो लोग तो खौफज़दा होंगे। लेकिन इस तमाम की तमाम सूरत हाल को पोर्ट्रे करने के बाद साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तालिबान अपने वादे पूरे नहीं कर रहे, लोगों की टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है और अफ़गानिस्तान में सूरत हाल जो है वो बहुत ही मखदूश हो चुकी है। और इस सारी बात को बिल्डअप करने के बाद जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर गुलाम इसहाक ज़ई, उन्होंने ये मुतालबा किया अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से कि किसी सूरत भी अफ़गान जो तालिबान हैं उनकी किसी भी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। ये जो मुतालबा रखा गया अफ़गानिस्तान की जो सफ़ीर हैं उनकी जानिब से, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ दिया। जो अफ़गानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के लिए भारत के सफ़ीर हैं, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने भी बिल्कुल तकरीबन लगभग वही गुफ्तगू की जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने की थी, इसहाक ज़ई, गुलाम इसहाक ज़ई ने। लेकिन जो त्रिमूर्ति हैं सलामती कौंसिल के लिए भारत के मुस्तकिल मंदूब, उन्होंने एक थोड़ा सा मेरा ख़्याल है कि पॉलिटिक्स की है, क्योंकि वो भी एक चेंजिंग रियलिटी देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में। और इस मौका के ऊपर वो शायद नहीं चाहते थे कि वो तालिबान को के हवाले से कोई बहुत ही ऑफेंसिव किस्म की स्टेटमेंट दें, इसलिए उन्होंने तालिबान का नाम अपनी स्टेटमेंट में जो है वो लेने से गुरेज़ किया। उन्होंने कहा कि द अफ़गान मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर लिविंग अंडर अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फियर। और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि एक अफ़गानिस्तान के एक हमसाया होने के नाते, अफ़गान अवाम का दोस्त होने के नाते, जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन चल रही है उस पर भारत को बहुत ज़्यादा तशवीश है। फिर उन्होंने गिनवाना शुरू किया कि हमने तो बड़े डेवलपमेंटल तरक्याती काम किए हैं अफ़गानिस्तान में, 34 सूबों में हमने बहुत ज़्यादा तामीर व तरक्की के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए हैं। और तमाम जो इस वक्त मुतहारिब गिरोह हैं, तमाम पार्टीज़ हैं, उनसे मुतालबा करता है भारत कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, अमन आमा को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और तमाम की तमाम जो पार्टीज़ हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदे वहाँ पर अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के मौजूद हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीर और सफ़ारतकार मौजूद हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इस पर जो रूस के सफ़ीर हैं उन्होंने बहुत ही अहम बात की। रूस के जो सफ़ीर हैं उन्होंने जो बेसिकली अब गुफ्तगू की, उसका जिस्ट ये है कि उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को कहा है कि सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है जितना आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, घबराना नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से कुछ ममालिक एक फ़िज़ा बनाने की, एक तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बस तालिबान आ गए और जो है वो अब जो है वो दुनिया किसी बड़े गिरदाब में फंस चुकी है, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट कोड मैं आपको उनका बता देता हूँ कि जो रशियन एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो पॉइंट इन पैनिकिंग एज अ वाइड स्प्रेड ब्लड बाथ अमंग सिविलियंस हैज़ बीन अवॉइडेड। कि वो जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान एक खाना जंगी का शिकार हो जाएगा और बड़े बड़े पैमाने पर ब्लड शेड होगा, खून बहाया जाएगा, जब वो नहीं हुआ और सूरत हाल इस वक्त कदरे बेहतर और कंट्रोल में नज़र आ रही है, तो फिर ये पैनिक क्रिएट करने की, इतना ज़्यादा खौफ फैलाने की कोशिश, डेलिब्रेट कोशिश क्यों की जा रही है। ये बहुत अहम है, क्योंकि मैं इससे अगली वीडियो में जो आपके सामने तफसील रखूँगा पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताने के बाद, वो बहुत अहम है उसको समझना कि किस तरीके से कुछ मेजर इंटरनेशनल पावर प्लेयर्स एक डेलिब्रेट एफर्ट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और तालिबान के या अफ़गानिस्तान की आवाम के खैर खा क्यों नहीं है। वो प्लान बी लगता है मुझे कि एक प्लान बी जिस पर अमल दरामद जो है उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया, लेकिन मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। अब जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, मुस्तकिल मंदूब हैं, कि ऐन उस वक्त जिस वक्त ये सब कुछ चल रहा था, तो मुनीर अकरम साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अक़वाम मुत्तहिदा के हेडकोार्टर्स के में ही मौजूद थे वो, और सफ़ीरों मुख्तलिफ़ नुमाइंदे जो हैं ख़बर रसां इदारों के, उनको बुलाकर उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पर जो गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि पाकिस्तान की सलामती कौंसिल इजलास में शिरकत की दरख्वास्त को भारत ने एक बार फिर रद्द कर दिया है।
मुनीर अकरम ने कहा कि इजलास में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर की जो शिरकत थी, जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर इसहाक ज़ई शरीक हुए, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि एक ऐसी हुकूमत जो माज़ूल हो चुकी है, अशरफ गनी जो फ़रार हो चुके हैं, जिन्होंने अपॉइंट किया था ग़ुलाम इसहाक ज़ई को अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर, इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो अफ़गानिस्तान में तब्दील हो चुकी हैं। अशरफ गनी की काबीना में बैठे हुए जो उनके वज़ीर और मशीर थे वो उनको भगोड़ा मफरूर करार दे रहे हैं, उनका आर्मी चीफ जो है लगाया हुआ वो उन पर जो है वो एतमाद नहीं कर रहा, तालिबान का साथ दे रहे हैं अफ़गान अवाम। और ये शख्स जो है वो ग़ुलाम इसहाक ज़ई अगरचे मेरा कॉलीग है, इसको किसने हक़ दिया कि ये पूरे अफ़गानिस्तान के जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैं उनकी बिहाफ के ऊपर एक नुमाइंदे के तौर पर शरीक होकर अफ़गानिस्तान का मुद्दा, जो अफ़गानिस्तान का मौक़िफ़ है वो सामने रखें। उसके बाद उन्होंने कहा कि सलामती कौंसल को चाहिए था कि वो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र सुने। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए सूदमंद हो सकता था। ये गलती की जा रही है कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं सुना जा रहा। 6 अगस्त को जो इजलास हुआ था सलामती कौंसल का, उसमें भी पाकिस्तान को शिरकत की दावत नहीं दी गई। और फिर उसके बाद उन्होंने भारत के इस ख़ास रवैये के ऊपर क्या कहा। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसल में भारत की पार्टीबाजी और पाकिस्तान का रास्ता रोकने की कोशिश साबित करती है कि भारत स्पॉइलर के तौर पर काम कर रहा है, अफ़गानिस्तान में अमन नहीं चाहता और अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल जारी रखना चाहता है। जाहिर है कि अगर अमन हुआ तो भारत ऐसा नहीं कर पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हमें भारत की ओछी हरकतों पर हैरत नहीं है, भारत इस काबिल ही नहीं कि वो किसी अहम और बड़े आलमी फोरम की सरबराही कर सके। भारत खुद सलामती कौंसल की करारदादों से मुनहरिफ है। कश्मीर के हवाले से जो करारदादें हैं उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक को नहीं बुलाया और फिर एक माजूल हुकूमत के सफ़ीर को बुलाकर उससे यहाँ पर गुफ्तगू कराई गई। अफ़गान सफ़ीर ग़ुलाम इसहाक ज़ई एक कॉलीग हैं, मगर जिसने उन्हें तैनात किया यानी कि अशरफ गनी वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। उनकी काबीना के लोग, वुज़रा, उनका आर्मी चीफ उन्हें धोखेबाज करार दे रहा है और यही शख्स अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ इस इजलास में हमें नज़र आया। फिर उन्होंने बताया कि अगर पाकिस्तान को मौका मिलता कि वो पार्टिसिपेट करता है इस इजलास में तो फिर पाकिस्तान क्या बताता, वो मौक़िफ़ भी उन्होंने सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये बताता सलामती कौंसल को कि हम अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर होने के नाते 2600 किलोमीटर से ज़ायद हमारा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है, उसके नाते चाहे दुनिया जो भी करे पाकिस्तान अपनी कोशिशें और काविशें अफ़गानिस्तान के लिए जारी रखेगा। और उन्होंने फिर साथ में ये भी बताया कि हम अफ़गानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट, एक नुमाइंदा और जामे हुकूमत, एक मुत्तहिद हुकूमत के क़याम की बात करते, उसके लिए अपना मौक़िफ़ बताते कि हम किस तरीके से उसको इंश्योर कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान का एक इंतहाई अहम और आला सतही वफ़द जिसमें मुख्तलिफ़ रहनुमा जो हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के वो मौजूद हैं, वो इस्लामाबाद में है, वो यहाँ पर मीटिंग्स कर रहा है हमारे साथ अफ़गानिस्तान के मसले के हल के लिए और बड़ी हद तक तैयार नज़र आता है कि वो तालिबान के जो नया सेटअप आ रहा है उसके नतीजे में जो वो फॉर्म करते हैं हुकूमत, उसमें बैठने के लिए, उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। साथ ही फिर उन्होंने कहा कि हम सलामती कौंसल को बताते हैं कि काबुल में फंसे हुए जो फ़ॉरेन नेशनल्स हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग हैं, सफारतकार हैं, उनको पाकिस्तान क्या सहूलियात फ़राहम कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि ऑन वीज़ा अराइवल की जो ऑन अराइवल वीज़ा है उसकी सर्विस जो है वो देने के लिए पाकिस्तान ने एक मरकज़ कायम कर दिया है। जो लोग बड़ी एमरजेंसी में निकल रहे हैं वो पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं तो पाकिस्तान उनको ऑन अराइवल भी वीज़ा दे देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी जनरल के हम इस बयान की हिमायत करते हैं कि जिसमें उन्होंने इंसानी हकूक़, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के हवाले से कहा। और फिर बहुत अहम उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है वो ये क्यों नहीं कोशिश करती कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हो चुके हैं अफ़गानिस्तान में, सूरत हाल बदल चुकी है और वहाँ पर जो नई लोग आ चुके हैं इक़्तिदार में, अथॉरिटी है जिनके पास, उनसे बात करें कि माज़रत माफ़ कीजिएगा कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो इस्तेमाल ना हो। जमातुल अहरार, TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश जैसी एंटिटीज़ पाकिस्तान और दीगर ममालिक के लिए मसला पैदा ना करें। तो ये तो था जी सलामती कौंसल का इजलास। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा जो प्लान B उसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है कि अफ़गानिस्तान को किस तरीके से आइसोलेट करने की एक डेलिब्रेट कोशिश की जा रही है। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।